तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक और चैप्टर, जो कि हमारे पास में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कहा गया है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर। तो जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है। और आगे इसमें कहा गया हमसे कि एंड चेंज ऑफ द कलर, ये चेंज कर देता है कलर किसका, और ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड में ही चेंज कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास में कुछ पेपर होते हैं, वो हम लिटमस पेपर कहते हैं। तो ये जैसे एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ये क्या करता है, ये हमारे पास एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, इस ब्लू कलर के लिटमस के पेपर को ये हमें रेड में चेंज कर देता है। तो वो पेपर हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है। उसको अगर हम किस में डुबोएंगे, एसिड में उसको डुबो देंगे, तो उसका जो कलर है वो हमारे पास में हो जाएगा ब्लू कलर का। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं और हमें क्या कहा गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, आगे लिखा गया है, और जो बेस होते हैं, एसिड तो होता है जो हमारा वो होता है, क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। और आगे होता है एसिड के बाद आता है हमारे पास में बेस। तो बेस क्या करता है हमारे पास में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेस आर्बिटर होते हैं, जो बिटर होते हैं, टेस्ट के अंदर बिटर होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कलर चेंज करते हैं, कैसे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं ये। तो ये तो ब्लू को रेड कर रहे हैं, थोड़ी रेड को ब्लू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका बस ये उल्टा हो जाता है कि जो ये रेड लिटमस को ब्लू करता है और एक और ब्लू को रेड कर देता है। तो आगे होगा आपको समझिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे कहा गया है, लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस होता है हमारे पास में, ये हमारे पास जो लिटमस है ये होता है नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारे पास में एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे जो हमें कहा गया है उसमें कहा गया है, टर्मरिक इज़ ए अनोदर सच इंडिकेटर। जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक एक टाइप का हमारे पास में फुल टाइप में होता है, वो भी ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि जो हमने एसिड है, एसिड में और हमने बेस में दो डिफरेंस देख लिए हैं, एसिड में और बेस में। क्या, एक इनका टेस्ट देख लिया है। जो एसिड होता है उसका टेस्ट होता है सोर टाइप में, और जो बेस होता है उसका बिटर टेस्ट होता है, बिटर टाइप का टेस्ट होता है। और वो क्या होता है, जो एसिड होता है हमारे पास में, वो एसिड क्या करता है हमारे पास में, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। मतलब जिसका कलर ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर अगर आप लेंगे तो उसका कलर ही कर देगा रेड में चेंज। और जो बेस होता है, बेस क्या करता है, हमारे जो हमारे पास में रेड लिटमस पेपर होता है उसको ये ब्लू में चेंज कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये होता है इसका एसिड का और बेस का, मैंने आपको दो टाइप बता दिए हैं। तो आगे आते हैं हमारे पास में इंडिकेटर्स। जो आप यहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हैं, ये हमारे पास में इंडिकेटर है, ये आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे थोड़ा सा इसके। और फ्रेंड्स, जो हमारे पास में इंडिकेटर होते हैं, वो इंडिकेटर हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में नेचुरल इंडिकेटर, और एक होता है हमारे पास में सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, दो इंडिकेटर हमारे पास में होते हैं, दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये हमारे किस काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंडिकेटर है, ये हमारे पास में जो एसिड और बेस होता है, इन दोनों को डिटेक्ट करने की, इन दोनों के बारे में पता करने में ये इंडिकेटर हमारी हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर में हमारे पास क्या क्या सब्सटेंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है हमारे पास में, जो नेचुरल इंडिकेटर है, उस नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास एक तो आता है लिटमस, एक तो लिटमस आता है हमारे पास में नेचुरल इंडिकेटर में, और एक आता है हमारे पास में टर्मरिक। तो ये लिटमस और टर्मरिक, ये दोनों जो सब्सटेंस हैं, ये हमारे पास में आते हैं नेचुरल इंडिकेटर में। और फ्रेंड्स, जो हमारे पास में सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर में भी हमारे पास में दो ही चीज़ें आती है। एक तो इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज है जो हमारे पास में एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, और एक फिलोप्थलीन। तो ये फिलोप्थलीन भी हमारे पास में एक क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, तो इस क्वेश्चन को भी चलिए हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया है, यू हैव बीन प्रोवाइड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। हमें 3 टेस्ट ट्यूब जो हैं वो दी जाती हैं। तो 3 टेस्ट ट्यूब हमें दे दी गई है। और तो आगे हमें कहा गया है, वन ऑफ देम, तो इनमें से क्या कहा गया है, जो एक है उसके अंदर है वाटर, एक के अंदर तो हमें वाटर दिया गया है, डिस्टिल वाटर। एंड द अदर 2, जो हमारे पास दो और हैं, उनमें एक में एसिड दिया गया और एक में बेस दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इनमें इनको पता करना है, इनमें से कि कौन सी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर है, कौन सी में
कौन सी में डिस्टिल वाटर है, कौन सी के अंदर एसिड है और कौन सी के अंदर बेस है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, ये तीसरी टेस्ट ट्यूब। तो ये 3 टेस्ट ट्यूब हमारे पास में दी गई हैं। तो इन तीनों में से हमें एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में सोल्ट है। तो इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन से में एसिड, कौन से में बेस और कौन से में फ्रेंड्स कौन से में एसिड है, कौन से में बेस और कौन से में डिस्टिल वाटर है। तो इन तीनों को हमें बताना है कि ये कैसे, कौन कौन से हम कैसे पता कर सकते हैं इनको। और फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन में हमें आगे कहा गया है कि इसमें हमें एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है यहाँ पे। इस रेड लिटमस पेपर की मदद से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से एसिड, बेस और डिस्टिल वाटर है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो फ्रेंड्स अब हम जो रेड लिटमस पेपर है इन सबको एक एक में डाल के टेस्ट करेंगे। तो जैसे हम ये फर्स्ट वाले में डाल के देखेंगे और सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो जिसमें हमारे पास में जो रेड लिटमस पेपर है ब्लू हो जाएगा, वो तो हमारे पास में हो जाएगा बेस। तो बेस हमारे पास में हो जाएगा, तो बेस का आप कैसे पता कर सकते हैं। और दूसरे में आपके पास बचेगा एसिड और बचेगा डिस्टिल वाटर। तो आपको पता होगा एसिड में अगर डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर तो नो चेंज होएगा। तो उसको आप कैसे पता करेंगे? तो इनमें आपको क्या करना होगा कि आपको एक तो, और अगर आप कोई डिस्टिल वाटर है, इन दो जो बाकी बच्चे हैं, जैसे मान लेते हैं हम इस फर्स्ट में है हमारे पास बेस और बाकी जो हमारे पास में ये 2 बच चुके हैं, तो इन दोनों में से हम कैसे पता करेंगे कौन सा एसिड है और कौन सा डिस्टिल वाटर है। तो अगर हम उस ब्लू लिटमस पेपर में अगर एसिड डालेंगे तो नो चेंज होएगा, और अगर उसमें अगर डिस्टिल वाटर भी डालेंगे तो भी नो चेंज होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में कलर चेंज नहीं हो रहा और हमें पता करना है कि कैसे सिस्टम कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको पता करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसमें पता कैसे कर सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास हो गया फर्स्ट वाला ये बेस, और इसमें से मान लेते हैं ये हमारे पास में है एसिड और ये हमारे पास में वाटर। तो हम क्या करेंगे, बेस में से और एसिड में से दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेके हम यहाँ पे मिक्स उसको कर लेंगे, और थोड़ा फिर हम यहाँ बेस में और वाटर को भी यहाँ पे लेके मिक्स कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, जब रेड लिटमस पेपर है उसको हम क्या करेंगे, जब हमारे पास बेस को और वाटर को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास में ये एक कंपाउंड बन चुका है, कुछ भी बना है जो हमारे पास में। फिर हमारे पास क्या होगा कि जो बेस में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो बेस ही रहेगा, बेस को चेंज नहीं कर सकते और बेस चेंज होगा भी नहीं पानी के साथ मिलने पर। तो अगर इसमें हम ये लिटमस पेपर डालेंगे तो ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो जब ये ब्लू कर देगा तो हमने ये बेस का वाटर का जो हम कॉम्बिनेशन किया था उसमें से हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर था, इसलिए जो बेस है उसने इसका कलर चेंज कर दिया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को और आप ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हमें दिया गया है 2.1। तो इसमें हमें कहा गया है कि अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। तो मैं एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास में नीचे कुछ दिया गया है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें लिखा गया है 2.1.1। तो इसमें हमें लिखा गया है एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में एक्टिविटी 2.1 यहाँ पे दी गई है। तो इसमें हमें कहा गया है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सैम्पल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हमें क्या करना है, साइंस लैब होती है जो उसमें से ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमें कलेक्ट करने हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जैसे HCl, और जैसे सल्फ़र है सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो ऐसे ये जो भी आपको दिए गए हैं इसमें आपको ये कलेक्ट करना है ऐसे ही। और ये आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिनमें OH है लास्ट में, तो OH जिसके भी लास्ट में होता है उसका मतलब होता है हमारे पास में वो होगा हमारे पास में बेस। तो किसी के भी अगर लास्ट में OH हो हमारे पास में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे OH दे रखा है जैसे हमें, और यहाँ पे भी मैं एक बार इसको सही करता हूँ। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी OH हमारे पास में, और जैसे इसमें भी NH4OH, इसमें भी OH है। तो जिसमें भी OH आपको दिख जाएगा वो हमारे पास में क्या होगा, वो हमारे पास में एक बेस होगा। तो बेस को आप पहचानने का तरीका समझ गए होंगे कि बेस को आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो हमने सारे जो सॉल्यूशंस जो एक लेबोरेटरी में से जो हमने लिए थे, ये सारे जो आप यहाँ देख सकते हैं, इनको हमें क्या करना होगा, इनका हमें इन जो भी हमारे पास में नीचे कहा गया है टेबल 2.1 में, तो इन सबको साथ में टेस्ट करना है। जैसे हमारे पास में सैम्पल सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और फिलोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो इन सब के साथ अगर हम टेस्ट करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालेंगे, यहाँ पे जो ये रेड लिटमस पेपर है जो अगर हम बेस में डाल देंगे तो क्या होगा, हमारे पास में जो ये इसका कलर है ये ब्लू में चेंज हो जाएगा।
और आगे जो हमें कहा गया है, और उसी टाइप से जो हमारे पास में ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर के अंदर अगर हम एसिड डालते हैं तो ब्लू को क्या कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। और फ्रेंड्स जो यहाँ पे ये पिलोप्थिलीन दिया गया है, तो या जो यहाँ पे देख सकते हैं जो फिलोप्थिलीन है, तो अगर हम क्या करेंगे, और फ्रेंड्स अगर हम जो फिलोप्थिलीन है इसके अंदर अगर हम बेस डालेंगे, अगर फिलोप्थिलीन के अंदर हमने बेस डाल दिया, जो हमारे पास में ये अगर फिलोप्थिलीन है इसके अंदर हम बेस से कुछ ड्रॉप डाल दिए हैं, तो ये क्या होगा, ये अपना कलर चेंज कर लेगा। किस कलर में हो जाएगा ये, तो ये जो कलर है स्थायी कलर चेंज करके हो जाएगा, पिंक कलर के अंदर ये हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाला जो ये मिथाइल ऑरेंज, इस मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, जैसे हमारे पास में एक कंटेनर है एसिड का और ये हमारे पास में कंटेनर है बेस का, तो अगर ये एसिड मतलब इसमें मिला तो मिथाइल ऑरेंज है, इसमें मिथाइल ऑरेंज है, तो ये होता है कलरलेस। अगर इसके अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो एसिड डालने पर जो ये मिथाइल ऑरेंज जैसा कलर हो जाएगा हमारे पास में रेड, तो रेड कलर हो जाएगा। और इसी के अंदर अगर हम बेस भी डाल दें, दूसरा सॉल्यूशन लेके उसके अंदर बेस डालेंगे तो ये कलर चेंज करके हो जाएगा येलो कलर का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हमारे पास नीचे जो एक पैराग्राफ है इसमें कहा गया है, दीज इंडिकेटर टेल अस, ये हम बताते हैं सब्सटेंस एसिड और बेस का डालते तो कैसे पता चलता है इनके बारे में, ये चेंज इन कलर, ये अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि इसके अंदर एसिड डला है या बेस डला है, जैसा कि आप यहाँ देखे थे पिछले थोड़ी देर पहले। तो आगे हमें कहा गया है दीज आर सब सब्सटेंस हुज, तो ये तो होते हैं जो अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं। और जो कई सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, जिनके अंदर अगर हम एसिड और बेस डालते हैं तो अपना कलर चेंज नहीं करते, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर हमने एसिड डाला है या बेस डाला है, तो हम बताते हैं उनकी जो स्मेल होती है उस स्मेल को चेंज कर लेते हैं। तो स्मेल को चेंज कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें एसिड डाला है या बेस डाला है। तो इस टाइप के जो होते हैं इसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो अपनी स्मेल चेंज करके बताते हैं कि वो एसिड के साथ रिएक्ट किया है उसने या बेस के साथ रिएक्ट किया है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं 2.1.2 यहाँ पे दी गई है। अभी हमने पीछे क्या किया था, ये 2.1.1 तो कंप्लीट कर ली थी, और इसके बाद में हम चलते हैं अभी यहाँ पे 2.1.2 को सोल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, एसिड और बेस होते हैं मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2.3 आपको एक्टिविटी दिख रही होगी, इसमें हम देखेंगे कि जो एसिड और मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो एक्टिविटी हमारे पास 2.3 यहाँ पे दी गई है, तो इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आपको ये 2.1 जो फिगर है इसमें दिखाया गया है कि क्या करना है हमें, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेना है कितना 5 ml। आगे क्या करना है हमें, इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है हमें, एंड एडेड फ्यू पार्टिकल्स ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, तो हमें जिंक ग्रैन्यूल्स के इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स डालने हैं। आगे कहा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे ऑफ दिस सरफेस ऑफ जिंक। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो जब हमने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक के जब भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स डाले हैं तो इसमें से जो हाइड्रोजन गैस है वो निकली है। तो हाइड्रोजन गैस के आपको जो बबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे बबल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। तो आगे देखते हैं ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ हम क्या होगा आगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस के बबल्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जिसकी जो ये पाइप है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हमें क्या करना है, सोप सॉल्यूशन लेना है एक टब में, और सोप सॉल्यूशन में से इसको पास कराना होगा। जैसा कि आप इसको सोप सॉल्यूशन में से पास कराएंगे तो सोप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसमें फिर से बबल्स रिलीज़ होंगे। तो जो बबल्स होंगे इस बबल्स के अंदर कौन सी गैस होगी आप बताइए ज़रा। जैसे जो बबल्स होंगे इनके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही थी यहाँ पे, और ये जाके यहाँ से निकलेगी। तो जिस हाइड्रोजन गैस के जो प्रेशर है जिससे जो बबल बन रहा है उस बबल के अंदर भी हाइड्रोजन गैस होगी। तो आगे हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेनी है हमें, और उस बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास में लेके जाना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर में, तो हम अगर इसको बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास लेके जाएंगे और जैसे ही ये जो बबल्स हैं ये फटेंगे तो आगे
इसमें अगर जब ये बबल्स फटेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपको एक अलग टाइप की साउंड क्रिएट होगी, जो अलग साउंड आप सुन पाएंगे। तो वो साउंड को हम कहते हैं पॉप साउंड। तो होती है पॉप साउंड। तो पॉप साउंड कैसी होती है? तो पॉप साउंड एक पॉप करके एक साउंड होती है जब हाइड्रोजन बबल फूटता है, तो जब वो ब्लास्ट होगा तब ऐसी साउंड रिलीज होती है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक्टिविटी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ये कैसे वर्क करेगा। तो चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं और हमें क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें आगे कहा गया है कि जो ये एक्टिविटी है इसको आप ऐसे ही जो और एसिड इसमें दिए गए हैं इनके साथ भी ऐसे रिएक्ट करके देखना है। तो ये आप कर सकते हैं, इन एसिड के साथ इसको रिएक्ट करके देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये एक्टिविटी समझा दी है, चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया है कि जो एसिड है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। चलिए देखते हैं आगे कि जो बेस है वो बेस कैसे रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये दिया गया एक एग्जांपल जो कि क्या है, जो ये बेस है जो एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये था हमारे पास में 2NaOH प्लस Zn। तो ये इसने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, एक सोडियम जिंकेट नाम का एक सोल्ट बना दिया जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सोडियम जिंकेट का एक सोल्ट बनाता है, वही क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज़ करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास में आती है 2.1.3। तो इसमें हमें कहा गया है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रिएक्ट विद एसिड। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो कार्बोनेट के लिए हम लिखते हैं CO3। तो CO3 है जो हम कार्बोनेट के लिए यूज़ करते हैं। और जो आगे हमें दिया गया है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम HCO3 को यूज़ करते हैं। तो CO3 को तो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सिर्फ कार्बोनेट के लिए, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम इसके H लगा देते हैं शुरू में, जो कि है हाइड्रोजन का फॉर्मूला एक तरह से। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। तो हमें ये एक्टिविटी 2.5 यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए इस एक्टिविटी को भी यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या आ गया है देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को। तो इसमें कहा गया है टेक 2 टेस्ट ट्यूब, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या करना है कि लेबल दैम A एंड B, इनको A और B से डिनोट करना है, दोनों को अलग अलग। आगे हमें कहा गया है टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमें सोडियम कार्बोनेट लेना है जिसका फॉर्मूला हमारे पास में Na2CO3। हमें सोडियम लेना है। सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब एक A में। और आगे कहा गया है एंड अबाउट 0.5 ग्राम हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब लेना है, किसमें, इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, क्या करना है, हमें इन टेस्ट ट्यूब B में ही लेना है। तो आगे कहा गया है एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट, जिसमें कहा है HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें डाइल्यूट जो एसिड है HCl उसको हमें डालना है। तो आगे कहा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। फिर आगे कहा गया है हमें कि जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों टेस्ट ट्यूब में उनको हमें लाइम वाटर के थ्रू पास करवाना है। ये हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हमें पास कराना है उसको, जैसा कि आप फिगर 2.2 में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास में सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें से जैसे पास करा रहा है ये। तो दोनों जो टेस्ट ट्यूब होंगे फ्रेंड्स उनके जो हमारे पास में ये निकल के आएंगे, जो होगा हमारे पास में वो टेस्ट ट्यूब A का जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब और A और ये टेस्ट ट्यूब B। तो इन दोनों में आप यहाँ देख सकते हैं जो ये NaCO3 है और इसको हमने जब ये 2HCl के साथ इसको रिएक्ट किया था तो ये हमारे पास में यहाँ पे बनना है 2NaCl। ये हमारे पास में एक्वस, एक क्यों किसका होता है, एक्वस का होता है, प्लस में H2O जो हमारे पास में लिक्विड है, जो हमारे पास में पानी होता है सिंपली, प्लस CO2 जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास में आई थी ये Na2O3, जो ये CO3 है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। और इनको करने पर जो रिएक्ट करने पर जो हमारे पास में आया था उसमें तो हमारे पास में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज़ हुई है, और
एक तो फ्रेंड्स हमारे पास में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, एक जो हमारे पास में वाटर निकला है इसमें से, और वाटर निकलने के साथ साथ भी एक जो सोल्ट है वो 2NaCl ये हमारे पास में इसमें से निकला है। तो चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स जो आगे हमारे पास टेस्ट ट्यूब बी है, उस टेस्ट ट्यूब बी में भी हमें ये सभी देखने को मिलता है। तो चलिए आपको ये समझ आ चुका होगा जो ये एक्टिविटी थी। तो आगे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये CaOH ऑल्टवाइज एक्वस था, ये लाइम वाटर था जो हमने यहाँ पे लिया था ऊपर। इसको हमने क्या किया, जो CO2 थी उससे रिएक्ट किया, तो हमारे पास में ये जो निकल के आया है यहाँ पर, ये रिएक्शन पे बढ़ना हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास में वाइट प्रेसिपिटेट, ये एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। प्लस हमें जो मिला आगे H2O, ये हमारे पास में है वाटर H2O, जो वाटर का फॉर्मूला होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो इसमें हमें नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे ही अगर हम जो CaCO3 था हमारे पास में, इसमें H2O और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से इसमें रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास में CaHCO3 का होल्टवाइज, और ये है एक्वस, ये सोल्यूबल इन वाटर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे देखते हैं हमें क्या कहा गया है। आगे हमारे पास में आता है 2.1.4। तो इसमें हमें कहा गया है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो हमने अभी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया था, बेस को भी मेटल के साथ रिएक्ट कराया था। अब क्या होगा अगर हम इन एसिड को और बेस को दोनों को एक साथ रिएक्ट करा देंगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे एक्टिविटी हमारे पास में 2.6 यहाँ पे दी गई है। तो इस 2.6 एक्टिविटी में हमें कहा गया है टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH हमें एक बेस लेना है, किसके साथ हमें इसमें 2 ml लेना होगा। आगे हमें कहा गया है सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिलोप्थलीन सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, अगर फिलोप्थलीन में अगर डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। तो आगे इसमें आ गया है व्हाट इज़ द कलर ऑफ दी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे बताया था, जो फिलोप्थलीन है तो इसके में अगर हम डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज करके पिंक में कर देगा। और जो ये मिथाइल ऑरेंज है इसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो ये कर देगा अपना कलर रेड, और बेस डालेंगे तो ये अपना कलर येलो कर देगा। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर फ्रेंड्स आगे हमें कहा गया है कि इसमें हमें एसिड भी डालना होगा। तो फिर ये क्या होगा, जैसे ये इसके अंदर वापस अगर आप एसिड डालेंगे तो इसका जो पिंक कलर हुआ था वो चेंज होकर वापस से क्या हो जाएगा, वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये इसलिए हुआ फ्रेंड्स कि जो एसिड और जब बेस मिलते हैं तो इनके जो दोनों जो प्रॉपर्टी है वो डिसमिस हो जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जो रिएक्शन हुई थी, जो उसने पिंक कर दिया था, वो पिंक कलर वापस से चेंज हो जाता है और वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं बचता। तो फ्रेंड्स जो ये एसिड बेस का रिएक्शन होता है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि NaOH प्लस को हम प्लस किया इसके साथ HCl, तो ये हमारे पास एक NaCl जो सॉल्ट होता है वो बनाया, और इसने H2O बनाया, मतलब लिक्विड जो ये पानी होता है। तो इसमें हमें कहा गया है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ड इक्वेशन में दे रखा है, बेस प्लस एसिड हमने किया तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया। जो NaOH था ये था एक बेस, और HCl एक एसिड। हमने जब बेस को और एसिड दोनों को रिएक्ट किया है तो ये बन गया हमारे पास में सॉल्ट जो है NaCl प्लस में वाटर। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं जो हमारे पास में आता है 2.1.5। तो ये हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमें कहा गया है, यहाँ पास एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.7। तो इसको भी हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें हमें कहा गया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो हमें कॉपर ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट लेना है इन ए बीकर। आगे कहा गया है एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है ऐड करना होगा, स्लोली हमें धीरे धीरे इसमें ऐड करना है। आगे हमें कहा गया है नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें जो सॉल्यूशन है उसका कलर को नोट करेंगे। व्हाट हैज़ हैपन टू द सॉल्यूशन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे एक आ गया है यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन
बिकॉज ब्लू से हमारे पास में ग्रीन में चेंज हो चुका है। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, जो कॉपर ऑक्साइड था वो भी हमारे पास में डिजोल्व हो चुका है। तो कहा गया है हमें द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर के बनने से ये कलर हमारे पास में चेंज हुआ था। आगे हमें कहा गया है क्लोराइड इन द रिएक्शन, आगे हमारे पास में द जनरल रिएक्शन ऑफ बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एसिड बी रिटन एज। तो ये हमारे पास में नीचे वर्ड इक्वेशन में लिखा गया है। तो इसमें हमारे पास में जैसे दिया गया मेटल ऑक्साइड प्लस हमने एसिड को रिएक्ट कराया तो हमारे पास में सोल्ट प्लस वाटर हमारे पास में निकल के आ गया। तो चलिए आगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे आगे कहा गया है सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सोल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको कुछ थोड़ा सा और यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो मेटालिक ऑक्साइड होता है हमारे पास में, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है हमारे पास में क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, मतलब ये बेसिक होता है नेचर, इसका नेचर होता है जो बेसिक होता है। आगे हमारे पास होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मेटालिक का जो अपोजिट है, मतलब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये होता है एसिडिक इन नेचर। ये तो होता है हमारे पास में बेस और ये होता है हमारे पास में एसिडिक। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट रखना है, इसको भी आपको नोट करना है, इसके भी रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आप वो कर सकते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनका भी आप आंसर में लिख के बता सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जो यहाँ पे 2.1 थी जो अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, 2.1 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और आगे जो हमारे पास में 2.2 दी गई है, ये 2.2 जो हमारे पास में दी गई है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने आज 2.1 कंप्लीट कर ली इस वीडियो में, और फिर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो हम सेकंड पार्ट में आगे का ये कवर करेंगे। तो ये चैप्टर अभी खूब बड़ा है, अभी तो हमारे पास में इसके 7 ही पेज हुए हैं और 20 पेजेस के यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो ये हमारे पास 2.2 में यहाँ पे एक्टिविटी भी दी गई है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे 2.2। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसको भी आप नोट कर सकते हैं और इनको आप वापस रिवाइज करना एक बार, जिससे आपको ये अच्छे से प्रॉपरली आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस भी आप ज़रूर यूज़ करना, इनको भी आप सोल्व करने की कोशिश करना, और अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आगे सोल्व करा दूँगा। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं।